लेकिन भगवान की इच्छा को कोई नहीं टाल सकता। हमने ये निर्णय लिया, चाहे कितनी भी कठिनाई आए, कितनी भी बाधा उपस्थित हो, लेकिन हम पैठण जरूर जाएंगे। प्राचीन तीर्थ क्षेत्र है। अगर यहाँ का हम इतिहास देखते हैं तो इतिहास बहुत लंबा पुराना इतिहास जाता है। जैन धर्म का इतिहास के हिसाब से इस क्षेत्र को बने हुए 13 लाख वर्ष हो गया। ये मुनीश्वरनाथ भगवान की मूर्ति पाषाण में मूर्ति नहीं है, बालूका से, रेती से बनी हुई। जिस समय ये बनी, अभी तो नाना प्रकार के केमिकल हमारे सामने रहते हैं, जो तरल पदार्थ है, खिरता हुआ पदार्थ इस प्रकार के हैं, उनको भी सब मिक्स करके हम उसको घट बना सकते हैं। लेकिन प्राचीन काल में भी इस प्रकार के पदार्थ होंगे जो रेती को मूर्ति का आकार दे करके उसके ऊपर वज्रलेप मूर्ति का निर्माण किया गया। और 1008 मुनीश्वरनाथ भगवान 20वें तीर्थंकर जैन धर्म के हिसाब से उनकी मूर्ति निर्माण करके, उनकी अंदर स्थापना करके किसी महापुरुष ने साधना का स्थल बनाया और मूर्ति के सामने बैठ करके अपनी साधना की, मंत्र साधना की। और करीब करीब मैं समझता हूँ जैन रामायण के हिसाब से 14,000 विद्याएं रावण की जमाई खरदूषण, उन्होंने भगवान के चरण में बैठ करके 14,000 विद्याओं की सिद्धि किया। वही मूर्ति देखिए, आप रामायण काल देखो, रावण का काल देखो, खरदूषण का काल देखो, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, लक्ष्मण, मां सती सीता, उनका काल देखो, उनका इतिहास देखो। हमारा इतिहास ठीक वहां तक जाता है। तब से ये मूर्ति, अब सोचेंगे ये मूर्ति अक्षुण कैसे रही। 13 लाख वर्ष कोई सामान्य बात नहीं होती। ज्यादा से ज्यादा सामान्य जो पत्थर है उसका 1,000-1,500 वर्ष तक की आयु रहती है। धीरे धीरे उसमें क्षरण हो जाता है और मूर्ति हो या बिल्डिंग हो या कोई पत्थर हो, उसका नष्ट होना प्रारंभ हो जाता है। ये मूर्ति के काल में मैं समझता हूं इतने सालों में कितना युग बीत गया, कितना काल बीत गया, हजारों वर्ष बीत गए, लाखों वर्ष बीत गए, तब भी ये मूर्ति ऐसी की सी रही। हमारे सामने जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ, उसके पहले का अगर हम इतिहास देखते हैं तो हमारे भारत भूमि के ऊपर अनेक प्रकार के लोग आए, शासन किया, भारत को लूटा, मूर्तियों का तोड़फोड़ किया, मंदिरों की तोड़फोड़ हुए। ये सारा का सारा होने के बाद भी ये मूर्ति तक क्यों नहीं पहुंच पाया? जब पाषाण की मूर्तियों को तोड़ दिया, मंदिरों को तोड़ दिया, आदि आदि सारा का सारा करने के बाद भी ये मूर्ति अक्षुण कैसे रही? इस मूर्ति के नजदीक क्यों नहीं पहुंच पाए? मूर्ति को हाथ क्यों नहीं लगा पाए? तो अन्य पाषाण में, अन्य मंदिरों में, अन्य मूर्तियों में और इसमें जमीन आसमान का अंतर है। यहाँ पर भगवान का
मूर्ति है मुनीश्वरनाथ भगवान, उनके जो यक्ष है देवता, उनकी यक्षिणी देवी है, मूर्ति यक्षुण रहे, इसलिए बहुत जगह ऐसा देखा जाता है जब आता था मूर्ति तोड़ने को आए तो वहां का देव ने मूर्ति की रक्षा की, मंदिरों को तोड़ने को आए तो मंदिरों की रक्षा की, इमारतों को तोड़ने को आए तो इमारतों की रक्षा की। ये क्षेत्र का नाम अतिशय क्षेत्र है।